देखिए भैया, पिछला जो वीडियो था अपना, उसमें आपने पढ़ा था कि हम गुणनखंड करके द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने की 3 विधि है। एक है गुणनखंड करके, दूसरा है पूर्ण वर्ग बना करके, और तीसरा है सूत्र लगा। अगर परीक्षा में आपको केवल इतनी बात कह दिया, कोई द्विघात समीकरण दिया और कह दिया कि इसके मूल ज्ञात करो, तो वहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड, जैसा आपको लगे कि ऐसा कर सकता हूं उस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में कह दिया, कंडीशन दे दिया कि आप पूर्ण वर्ग बना करके इसका मूल ज्ञात करें, तब तो आपको पूर्ण वर्ग बनाना ही बनाना पड़ेगा। बाकी किसी अदर मेथड से सॉल्व करते हो तो गलत हो जाएगा। अब पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड कैसे करेंगे, क्योंकि बिना गुणनखंड किए मूल ज्ञात नहीं हो सकता है। तो आइए इस बात को हम यहां से सिखाते हैं आपको। देखिए, सबसे पहला काम आप कीजिए कि जो कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है इसको आप बराबर के दूसरी तरफ लेकर के चले जाओ, तो बचेगा क्या, 2x² माइनस x और बराबर हो जाएगा 6। ये पहला स्टेप आपका है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, जो x² का गुणांक है इससे प्रत्येक पद को भाग कर दो, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो जब 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा x²। यहां पर देखो माइनस, यहां पहले से 1 लिखा है, आपको दिख नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा 1/2x, क्योंकि इसको भी 2 से भाग करना है, बराबर 6 को 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3। ये दूसरा स्टेप हो गया। और तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, ये जो x का गुणांक है यानी -1/2, इसका आधा करेंगे, तो -1/2 का आधा। आधा का मतलब क्या हुआ कि इसके हर को 2 से गुणा कर दो, जाएगा -1/2 गुणे 2 1/4 माइनस, ये आ जाएगा -1/2 का आधा -1/4। और इस -1/4 का वर्ग, देखो -1/4 का वर्ग, ये हो जाएगा 1/16। इसी 1/16 को लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जोड़ दीजिए, तो क्या बनेगा, x² माइनस में 1/2x और प्लस में 1/16 और बराबर 3 और प्लस 1/16, ये हो जाएगा। अब इस पक्ष को देखो, जरा ध्यान से देखना, इस पक्ष को आप लिखेंगे क्या, इसको लिखिए x² माइनस 2 गुणे, आप लिख सकते हैं 1/4 x और प्लस में लिख सकते हैं, प्लस में हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं। और बराबर के इधर इसको जोड़ोगे, 16 × 48 और 1 49 और बटे में 16। अब देखिए, ये आपका गुणनखंड तैयार हो गया है। कैसे, देखिए बेटा, ये लिखा हुआ है, इस साइड को अगर आप देखो तो लिखा है x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, लिखा है x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। अगर आपको फैक्टर में कहीं कोई समस्या होती है तो बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे 9th के वीडियोस को आप जरूर देखें, वहां से आपके फैक्टर का जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। और इधर को आप लिख सकते हैं 7/4 का होल। अब इसको बराबर के एक तरफ कर लो, तो x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर और बराबर में 0। अब लिखा हुआ है, देखो, पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग, आइडेंटिटी लगाएंगे यहां पर सर्वसम का,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में, तो हो जाएगा एक्स माइनस 1/4 और माइनस में 7/4 एक ब्रैकेट में, दूसरे में एक्स माइनस 1/4 और प्लस में 7। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा -8/4 और इसको सॉल्व करेंगे तो जाए प्लस में 6/4 और बराबर में 0। अब देखिए भैया काट दीजिए, 4 × 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 3 6। ये आ गया x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और x प्लस 3/2 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0। और इस तरह से फैक्टर बनकर के तैयार हुआ। और जब फैक्टर बनकर के तैयार हुआ है तो मूल याद करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। क्या करेंगे, यहाँ पर बटा में x का गुणांक 1 है तो पहला मूल आपका हो जाएगा x बराबर इस -2 को लिख दीजिए +2 और बटे में ये गुणांक 1, इसको मत लिखिए, 1 बटा में लिखा नहीं जाता। मैं ये तरीका आपको बता चुका हूं पहले भी वीडियो में। दूसरा मूल के लिए x बराबर ये चिन्ह बदलिए -3/2 कर दीजिए और x का गुणांक 1 है तो हर को 1 से गुणा कीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो दोनों मूल x का आपको मिल गया 2 और कामा -3/2 और ये तरीका था पूर्ण वर्ग वन की बना करके मूल पता करने का। और भी क्वेश्चन देखते हैं। जब तक आप बिल्कुल कंफर्म ना हो जाएं, आप बिना किसी की सहायता के जब तक करना सीख न जाएं तब तक हम आपको सिखाते रहेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन लिखा x² + 4x + 3 बराबर 0। आपको याद होगा पहला स्टेप मैंने बताया था कि कांस्टेंट टर्म को बराबर की दूसरी तरफ कर दो, तो ये हो गया x² + 4x और बराबर में -3। दूसरे स्टेप में बताया था कि जो x² का गुणांक है इससे दोनों तरफ प्रत्येक पद को डिवाइड कर दो, तो चूंकि x का गुणांक यहाँ पर 1 है इसलिए 1 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तीसरा स्टेप बताया था कि जो x का गुणांक है इसका आधा करके और फिर उसका वर्ग दोनों तरफ जोड़ दो। जैसे x का गुणांक है 4 तो 4 का आधा करोगे कितना हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर 4, इसी 4 को दोनों तरफ जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, हो जाएगा x² + 4x और प्लस में 4 बराबर -3 और +4। मैंने 4 दोनों तरफ जोड़ दिया है। अब देखिएगा जब 4 दोनों तरफ जोड़ा तो इधर क्या बन गया, इधर आपका बन गया है x² + 2 इंटू इंटू 2 इंटू x। इस 4 को लिख लिया और इस 4 को देखते हैं 2 का स्क्वायर और इधर बचेगा 1। ठीक है, अब देखो अगर इसको आप ध्यान से देखें तो लिखा है x यहाँ प्लस ये 2 और इसका होल स्क्वायर और बराबर की इधर देखो लिखा है 1 का होल स्क्वायर। अब इसको इधर ले आओ, क्यों लाते हैं, कुछ बच्चे दोनों तरफ का स्क्वायर हटा देंगे, उन कहेंगे काम बन गया, सही हो गया। लेकिन पिछले वीडियो में इस चीज को अवॉइड करना मैंने सिखाया है, इस तरह से गलत होगा, क्यों गलत होगा एक करके भी मैंने दिखाया है। तो पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के लिंक में वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, प्लेलिस्ट में भी जाकर के आप देख सकते हैं, क्योंकि आपसे गलती नहीं होना चाहिए कोई। देखो तो ये हो गया x + 2 का होल स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो -1 का होल स्क्वायर और बराबर में अब 0 हो गया। यहाँ लिखा है a² - b², तो इसको हम लिख सकते हैं a² - b² को a + b एक ब्रैकेट में, x + 2 + 1 एक ब्रैकेट में, फिर x + 2 - 1 दूसरे ब्रैकेट में। अब देखिए ये हो गया x + 3
और इधर हो गया x+1। आपको मूल ज्ञात करने का दो तरीका मैंने यहां से बताया। ये तो इसका फैक्टर मैंने तैयार किया। जब फैक्टर हो गया तो रूट पता करेंगे। अभी एक तरीका मैंने बताया है। एक दूसरा तरीका क्या है कि एक बार इस ब्रैकेट को इस 0 के बराबर मान लो। यदि x+3 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 3 बराबर के इधर लाएंगे तो -3। और एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर मान लो। यदि x+1 बराबर 0 तो x बराबर -1। तो इस तरह से इस समीकरण के दो मूल मिल गए। एक तो मिला -3 और दूसरा मिला -1। ठीक है। कैसे मैंने तैयार किया, कैसे मूल निकाला? गुणनखंड नहीं किया, पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड किया है। एक तरीका होता है मध्य पद को दो भागों में विभाजित करके, जो पिछले वीडियो में पढ़ाया मैंने, उससे भी कर सकते थे। लेकिन अगर कंडीशन दे दिया कि पूर्ण वर्ग बना करके कीजिए तो आपको ऐसे ही करना होगा। जैसे एक प्रश्न और देखिए, तीसरा प्रश्न यहां पर लिखा हुआ है। पहले स्टेप को आप फॉलो करो। कांस्टेंट टर्म को बराबर के दाहिनी तरफ ले जाओ तो हो गया 3x² -5x बराबर -2। सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। इससे आसान तरीका आप कहीं पाएंगे नहीं। ठीक है। दूसरे स्टेप में बताया था कि x² का जो गुणांक है, इससे प्रत्येक पद को भाग करो। यानी 3 से प्रत्येक पद को भाग करेंगे तो यहाँ बचेगा x², यहाँ हो जाएगा -5/3x बराबर हो जाएगा -2/3। ये हो गया। तीसरे स्टेप में बताया था कि ये जो x का गुणांक है, इसके आधा का वर्ग करो और दोनों तरफ जोड़ दो। देखो इसका गुणांक है -5/3, इसका आधा हो जाएगा, आधा माने हर में 2 से गुणा करना है, -5/3 गुणे 2 बराबर 5/6 हो जाएगा। ठीक है। अब -5/6 का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ो, इसका स्क्वायर हो जाएगा 25/36। यही चीज दोनों तरफ ऐड करना है। तो x² -5/3 x प्लस 25/36 बराबर -2/3 और प्लस में 25/36। अब ध्यान दीजिए, यहां पर एक स्टेप मैं नहीं लिखूंगा जो पिछले क्वेश्चंस में लिखा था। वो ये है कि इसको प्रसार करके, वो नहीं लिखूंगा। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि इसको आप लिख क्या सकते हो। इसको लिख सकते हो x, यहां माइनस है तो माइनस, और 25/36 इसको आप लिख सकते हैं 5/6 का होल स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं। और x लिखिए, ये माइनस लगाइए और फिर लिखिए 5/6 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, और बराबर में क्या हो गया? देखो इसका एलसीएम तो हो जाएगा 36, 3 से भाग करेंगे 12 आएगा, ऊपर गुणा करेंगे -2 से तो 24 हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा x -5/6 का होल स्क्वायर। यहाँ पर बचेगा 1/36, और 1/36 को आप लिख सकते हैं 1/6 का होल स्क्वायर। फिर ध्यान रखना है, दोनों तरफ स्क्वायर को खत्म नहीं करेंगे, बल्कि इस 1/6 का होल स्क्वायर दूसरी तरफ लेकर के चले आएंगे। तो ये हो गया x -5/6 का होल स्क्वायर माइनस 1/6 का होल स्क्वायर बराबर में 0। अब देखिए, a² - b² x -5/6, एक बार इसको जोड़ेंगे 1/6 एक ब्रैकेट में जोड़ देंगे और दूसरे ब्रैकेट में x -5/6 और 1/6 को घटा देंगे बराबर में 0। ये जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 5 -5 प्लस 6 क्या बच्चा -4/6, और यहां हो जाएगा x -6/6। ये कैंसिल होकर के 1 बचेगा, ये 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी आया x -2/3
और यह x माइनस 1 बराबर में 0। अगर ध्यान देना है, एक बार इस ब्रैकेट को 0 मान लो तो पहला मूल मिल जाएगा। यदि x माइनस 2/3 बराबर 0, तब आपको क्या मिलेगा, x बराबर 2/3। और एक दोबारा मान लो, यदि x माइनस 1 बराबर 0, तब आपको x बराबर मिल जाएगा 1। यानी x के दोनों वैल्यू मिल गए आपको, एक तो मिला 1 और दूसरा मिला 2/3, और यही इस समीकरण के मूल होगा। तो इस तरीके से आप पूर्ण वर्ग बना करके और किसी द्विघात समीकरण के मूल पता कर सकते हैं। इसमें सवाल चाहे जैसा हो, स्टेप बाय स्टेप तरीका एक है, कोई दूसरा तरीका आपको अप्लाई नहीं करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आप क्लियर हो गए होंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस सूत्र के द्वारा द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करते हैं। लेकिन अगर ये बातें आपको पसंद आती हैं, प्लीज एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।